रावण की महानता और उसके ज्ञान को अस्वीकार मत करो लक्ष्मण। रावण का पांडित्य संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करेगा। रावण एक महान योद्धा है, महान शासक है। लक्ष्मण, रावण को उचित और अनुचित का भली भांति ज्ञान है। उसकी पराजित का कारण केवल अभिमान है, अहंकार है। अन्यथा संसार की कोई भी शक्ति रावण को पराजित नहीं कर सकती थी। यदि तुम्हें अभी भी रावण के पांडित्य पर कोई संदेह है तो तुम स्वयं जाओ और रावण के मुख से ज्ञान की बातें सुनो। तुम्हें उनके सच का अनुभव हो जाएगा। जाओ लक्ष्मण। मेरे भ्राता ने मुझे आपके पास युद्ध नीति और राजनीति का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा है। जाओ, गुरु से व्यवहार कैसे करते हैं पहले ये सीख के आओ। भैया, वो तो बहुत अहंकारी है। मैं उससे ज्ञान प्राप्त करने गया, परंतु उसने मुझे कोई ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम कहां खड़े थे लक्ष्मण? उसके मुख के समीप। नहीं लक्ष्मण, यदि गुरु से ज्ञान प्राप्त करना हो तो सदैव उसके चरणों के पास खड़े रहना चाहिए। जाओ लक्ष्मण, रावण तुम्हें ज्ञान अवश्य देगा। प्रणाम महाराज रावण, मैं आपके पास ज्ञान प्राप्त करने आया। लक्ष्मण, इस समय तुम मुझसे ज्ञान प्राप्त करने आए हो, इसलिए मैं तुम्हारा गुरु हूं और गुरु से वार्ता करने में नम्रता आवश्यक है। यही अनुशासन है और इसका तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। लक्ष्मण, जब भी कोई संकल्प लो उसे तुरंत पूरा कर दो। मैंने संकल्प लिया था चंद्रमा को निचोड़कर उसका पूरा अमृत निकाल दूंगा, अपने राक्षसों को पिला दूंगा, लंका से एक सीढ़ी स्वर्ग तक लगाऊंगा। राक्षस जब चाहे स्वर्ग जा सकते हैं, जब चाहे स्वर्ग से आ सकते हैं, परंतु विधि को ये स्वीकार नहीं था और मेरा संकल्प वैसे के वैसे रह गया। लक्ष्मण, अपने शत्रु को कभी छोटा मत समझो। शत्रु और रोग, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटे फोड़े भी नासूर बन सकते हैं। छोटे से छोटा शत्रु भी सर्वनाश कर सकता है। युद्ध नीति का पहला पाठ ये है कि शत्रु पे कभी भी अपना भेद प्रकट नहीं होने देना चाहिए। भेद प्रकट करने वाला अपना भ्राता ही क्यों न हो, उसे क्षमा नहीं करना चाहिए।